समीक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। मैं आज पुनः क्लास में उपस्थित हूँ। कक्षा 11वीं बिहार बोर्ड हिंदी काव्य खंड पद भाग का दूसरा चैप्टर कबीर के पद, दूसरा चैप्टर कबीर के पद, और जिसमें 2 पद है। आज सिर्फ पहला पद का अध्ययन करेंगे। कबीर दास का प्रथम पद बहुत ही रहस्यपूर्ण और मार्मिक चीजों को लिखने का काम किए कबीर दास ने, जिनका जन्म 1399 में, मृत्यु 1518 ईस्वी में हो गया। उस 1518 से पूर्व जिन चीजों को लिखे, जिन चीजों को कहा गया, आज इस कलयुग में पंक्ति का एक एक चीजें घटित हो रही है। उन्होंने कहे, हिंदू कहेंगे मेरा राम प्यारा है, इस्लाम कहेंगे मेरा रहीम प्यारा है। वास्तव में आज वही घटना, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन इस वास्तविकता को नहीं जानते हैं। राम भी वही है, रहीम भी वही है, अल्लाह भी वही है और ईश्वर भी वही है। उन्होंने कहे, संतों देखत जग बौराना, हे संत, हे साधुजन, हे सज्जन, जग माने संसार के लोग जो है पगला गए हैं, बौरा गए। अगर अभी के समय में अगर किसी धर्म के मानने वाले व्यक्ति या कोई कवि यदि कह दे तो उनका हाथ पैर मुंह नाक सब झाड़ कर, वह हिंदू धर्म के लोगों को भी कहे, इस्लाम धर्म के लोगों को भी कहे, क्योंकि ये ना हिंदू मुस्लिम में विभेद नहीं करते थे, जातिगत धर्मवाद की भावना नहीं थे इनके पास। लेकिन अभी जो भी लेखक होंगे, कवि होंगे, जातिगत वंशवाद ये सबसे ग्रसित होंगे। तब इनके मरने के पश्चात, मृत्यु के पश्चात दोनों धर्म के लोगों ने सब के लिए झगड़ा कर लिया। बताइए, इतना बड़ा चीज कहते हुए, इतनी बड़ी चीजों को कहकर करार चोट पहुंचाते हुए हिंदू और इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों पर कटाक्ष व्यंग करने के पश्चात भी जो है इनके सब के लिए जो है लोग चाहते थे दफनाएंगे और एक चाहते थे हम जलाएं। आज कबीर के जो प्रथम पद का अध्ययन करेंगे, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनने की जरूरत है। जितने भी बहुवैकल्पिक प्रश्न मासिक परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा में आएगा, सब इसी से सॉल्व हो जाए। लघु उत्तरीय भी, दीर्घ उत्तरीय भी और अर्थ भी रट कर जाने की जरूरत नहीं है। जब ये पंक्ति को देखिएगा, उसी समय आप अपनी भाषाओं में अर्थों को लिख दीजिएगा। तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं। वैसे भी कोई भी पद पढ़ेंगे तो पद से पहले व्याख्या, उस पद की वास्तविकता को जानना जरूरी होता है। उस वास्तविकता को अगर जान जाते हैं, उसके मर्म को यदि जान लेते हैं, तो अर्थ समझना बहुत ही आसान होता है। तो शुरू करते हैं। कबीर के पद का अर्थ, पद के सारांश, एक एक शब्दों के अर्थों को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। शुरू करते हैं। संतों देखत जग बौराना, साच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। कबीर दास कहते हैं, संतों देखत जग बौराना, साच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखानी पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। तो अब पद के अर्थ को थोड़ा समझते हैं। संतों
देखत जग बौराना। संत कहते हैं हे संत, हे साधु, हे सज्जन, देखिए जग माने संसार के लोग जो है बौराना, बौरा गए हैं, पगला गए हैं। बताइए इतना बड़ा कटाक्ष। संसार में सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम धर्म के लोगों के बारे में भी कहें तो क्यों कहें, जब ये पूरे पद पढ़िएगा तो हृदय आनंदित हो जाए। जो बाय आडंबर हम लोग में प्रवेश कर चुका है वह खत्म हो जाएगा। पूजा पाठ, कर्म कांड, तीर्थ यात्रा, दिखावे के रूप में जो भी कुछ करते हैं उस पर इन्होंने विश्वास कभी नहीं किया। ये निराकार रूप में प्रभु को देखते थे। भजन कीर्तन के द्वारा ही प्रभु मिल सकते हैं। इसलिए कहते हैं संतों देखत जग बौराना। हे संत, हे साधु, देखिए संसार के लोग बौरा गए हैं, पगला गए हैं। तो क्यों पगला गए हैं सुनिए। आखिर किस कारण से कहते हैं ये संसार के जितने भी लोग पगला गए, पागल शब्द सुनकर तो अभी छोड़ेगा लोग नहीं, लेकिन उस समय 500 साल पहले लिख कर गए, आज वास्तव में जो उन्होंने कहे वो साबित हो रहा है। कहता है सांच कहे तो मार अंधावे। यदि मैं सच्चाई की बात करता हूँ, वास्तविक बात यदि मैं किसी को बोलता हूँ तो उसके लिए लोग धावे माने दौड़ते हैं, मारन माने मारने के लिए। कहेंगे ये चीज नहीं करना, पूजा पाठ में बहुत कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है, या जो है सोना चांदी बाह्य आडंबर के रूप में बहुत सारी वस्तुओं को खरीद कर देवता के सामने रख देते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। वो पुष्प की अभिलाषा यदि चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि फूल भी नहीं चाहता है हम देवता के ऊपर जाकर चढ़े, हमें वहां चढ़ाना है जहां अनेकों वीर शहीद हुए। तो कहते हैं ने सांच कहे तो मारन धावे। यदि मैं सच्चाई की बात बोलता हूँ, वास्तविकता की बात बोलता हूँ, सही बोलता हूँ तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कह देंगे आप अयोध्या मंदिर नहीं जाइए तो 2-4 जरूर खींच दे। कहेंगे दुर्गा मंदिर नहीं जाइए, घर में ही जो है पूजा कर सकते हैं, तो लेकिन मानने के लिए तैयार लोग नहीं हो सकते। लेकिन उन्होंने जो कहे वास्तव में क्यों कहे उसको समझिए। सांच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। झूठे संसारों में लोग विश्वास करते हैं, पतियाते हैं। पतियाना विश्वास करना, उस पर अमल करना। कहता झूठे संसार के झूठी वस्तुओं पर लोग विश्वास करते हैं। यदि अभी कह दिया जाए, जो 12 बजे रात में भी लोग का पूरे गांव कह दिया जाए इस वृक्ष पर देवता को देखे हैं, यहाँ पर जो है चीनी और जल चढ़ाने की जरूरत है, लोग चढ़ाना शुरू कर देंगे। अगर कोई कह दिया है नहीं नहीं ये झूठ बोलता है तो बताइए उसको मारने के लिए दौड़ेगा। कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो लोग सच्चाई को जानने के लिए और सहन शक्ति सच्चाई सुनने के लिए नहीं होता है। कहता है सांच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। अगर मैं सच्चाई की बात करता हूँ, वास्तविकता की बात करता हूँ, सच बोलता हूँ तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं और झूठे संसार की वस्तुओं पर, संसार की वाय आडंबरों पर लोग विश्वास करते हैं। क्यों कहते हैं हे संत, हे साधुजन, हे सज्जन, देखिए संसार के लोग बौरा गए अर्थात पगला गए। सांच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। यदि मैं सच्चाई की बात करता हूँ, वास्तविकता की बात करता हूँ तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं, झूठे संसारों पर विश्वास करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, नियम पालन करने वाले को देखा, धर्म कर्म कांड करने वाले को देखा। कहता नियम पूजा पाठ में नियम पालन करने वाले को देखा, धर्म कर्म करने वाले को देखा। प्रात करे स्नाना, पूरे साल में काल जो भी हो, समय जो भी हो, स्थिति जो भी हो, शरद ऋतु हो, बसंत ऋतु हो या बारिश की समय हो, सभी समय में
प्रातः काल उठकर लोग स्नान करते हैं, लेकिन वह स्नान सिर्फ शरीर धोने के लिए करते हैं। मनो मलं त्यागं श्रेष्ठ स्नानं। मन के यदि मैं मल को त्याग देता हूँ, मलिनता को खत्म करता हूँ, तो यही श्रेष्ठ स्नान होता है। लेकिन हम सुबह सुबह उठकर प्रातः करें स्नान, सभी समय में, सभी कालों में, माने सालों भर प्रातः काल उठकर लोग स्नान करते हैं, नियम को पालन करते हैं, धर्म कार्यों को करते हैं। मैंने नियम पालन करने वाले को देखा, धर्म को पालन करने वाले को देखा। प्रातः करे स्नान, प्रातः काल लोग स्नान करते हैं। कहता है आत्म मारी पखानी पूजे। पाषाण माने पत्थर, उसी से बना है पखानी पूजे। अपने आत्मा को मारकर, आत्मा में ही परमात्मा निवास करते हैं, आत्मा में ही परमात्मा निवास करते हैं। पूरे दिन उपासना करते हैं, आत्मा मर जाता है, तब हम प्रभु की याद करते हैं। तो बताइए इस आत्मा से परमात्मा की मुलाकात कैसे हो सकती है? आत्मा में ही परमात्मा निवास करते हैं, लेकिन उपासना करते हैं, 2-2 3 दिन जो है भूखे रहते हैं, अपने आत्मा को मारकर पत्थर की पूजा करने जाते हैं। इन्होंने कहे पत्थर की पूजा करने से देवता नहीं मिल सकते हैं। हम जाते हैं पत्थर में खोजने, तो देवता मिलेंगे कहाँ? पहले लोग ध्यान करते थे, देवता सामने होते थे, आज पत्थर की पूजा करने जाते हैं, इसलिए माथा पटक पटक कर रह जाते हैं, नारियल फोड़ फोड़ कर रह जाते हैं, बतासे और बहुत सारी वस्तुएं भगवान को चढ़ावे के रूप में चढ़ाते हैं, तब पर भी प्रभु का दर्शन नहीं होता है। इसलिए कहते हैं, कबीरदास की वाणी सुने होंगे, कबीरदास की दोहे सुने होंगे, पत्थर पूजे तो भगवान मिले, तो क्यों नहीं मैं पूजूं पहाड़, उससे अच्छा तो चक्की जिसे पीस खाए संसार। आत्मा में ही प्रभु का वास होता है। लोग नियम धर्म करते हैं, प्रातः काल स्नान करके दुर्गा पाठ हम लोग करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जो हम मानव समुदाय के लोगों को जो है बाय आडंबर उपदेश देने वाले पंडितों ने जो बता दिया है, उसका हम पालन करने का काम करते हैं। जिसके कारण हम क्या करते हैं? आत्म मारी पखाने पूजे, अपने आत्मा को मारकर पत्थर की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, और उसमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। तो बताइए, समझ गए होंगे यहाँ तक? बहुतक देखा पीर औलिया, बहुत सारे पीर को देखे। आप जानते होंगे, आप हिंदू का समेटे समेटे आप इस्लाम धर्म के भी पुरोहित को नहीं छोड़े। कबीरदास ने कहा, देखिए संतों देखत जग बौरोना, संसार के लोग बौरा गए हैं, पगला गए हैं। सांच कहे तो मारन धावे, अगर सच्चाई की बात करता हूँ तो लोग मारने के लिए दौड़ता है। झूठे जगपतियाना, झूठे संसारों पर लोग विश्वास करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, नियम पालन को करने वाले, धर्म को पालन करने वाले को देखा, जो प्रातः प्रातः सुबह उठकर जो है स्नान करते हैं, अचुरा कर फूल तोड़ते हैं। स्नान तो सुबह सुबह किए, लेकिन अपने दरवाजा पर यदि फूल भी नहीं है, अभी नवरात्रि के समय 9 दिनों तक कितने भक्त जो है कि अनेकों प्रकार के गाली सुने होंगे। रात में फूल जिनके पास होगा वो टॉर्च लेकर बैठे रहते हैं, अगर तोड़या लेते तो गलिए। जो रात भर जिसको फूल नहीं है वो रात भर सोते नहीं है, चोरी करके यदि फूल चढ़ाते हैं तो देवता कितना खुश होंगे, सोचने की बात है। अगर अपने पास नहीं है तो मांग लेंगे, अब देने के लिए तैयार नहीं है तो चोरी करके देवता को कोई वस्तु चढ़ाना ठीक बात नहीं है। 3 बजे 4 बजे लोग उठकर टॉर्च बार बार बजाते हैं, किसी को सांप काट लेता है, किसी के पैर में कांटा चुभ जाता है,
देवता भी कहते हैं, हे प्रभु आप कैसे व्यक्ति हैं जो चोरी करके आप हमारे माथा पर, हमारे मस्तक पर आप चढ़ाने आते हैं, इससे क्या हम खुश हो जाएंगे? ईमानदारी पूर्वक रहिए, आपके आत्मा में ही हमारा वास है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में, खोजियो तो तुरंत मिल जई हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सभी के सांसों में निवास करते हैं, फूल चुरा कर चढ़ाने की क्या आवश्यकता है? आत्म मार पखाने पूजे, अपने आत्मा को मारकर पत्थर की पूजा करते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उसमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। बहुत तक देखा, बहुत से व्यक्ति को, बहुत से लोगों को देखा, किसको? पीर, जो इस्लाम के धर्म गुरु हैं उसे पीर कहा जाता है। औलैया जिसको कहते हैं वो इस्लाम के संत होते हैं। कहते हैं देखिए ये इस्लाम धर्म में भी बहुत व्यक्ति हुए जो कौन हुए? पीर, धर्म गुरु हुए, और जो है औलिया हुए, संत हुए, पढ़े किताब कुराना, माने जो है हिंदू धर्म के लोग रामायण को, महाभारत को, उपनिषद को ग्रंथ कहते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म के जो धर्म ग्रंथ है उसे किताब कहा जाता है। बहुत पढ़े किताब कुराना, बहुत से धर्म गुरु और संतों ने किताबों का, बहुत से किताबों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा। कई मुरीद तकदीर बतावे, यही धर्म गुरु, यही संत बहुत सारे किताब और कुरानों को पढ़ा। कई मुरीद तकदीर बतावे, तकदीर माने भविष्य बताना, उपदेश देना, किसको? मुरीद को, अपने चेला को, अपने शिष्यों को। लेकिन कुरान में ये भी है, ना कोई चेला होगा ना कोई गुरु होगा। इस्लाम के कुरानों में भी ये दिया हुआ है, किसी को उपदेश देने की भी जरूरत नहीं है, ना किसी को कोई शिष्य है और ना कोई किसी के गुरु हैं। तो क्या है? कई मुरीद तकदीर बतावे, अपने शिष्यों को उपाय बताते हैं, उनमें वही जो ज्ञाना, उनमें जो ज्ञान है, कुरान से हटकर जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, बाय आडंबर को जो ग्रहण कर लिया है, कौन? पीर और औलिया, धर्म गुरु और संत। किताबों को पढ़ा, कुरानों को पढ़ा। कई मुरीद तकदीर बतावे, अपने शिष्यों को, अपने चेला को उपाय बताते हैं, उनमें वही जो ज्ञान, जो उनमें ज्ञान है, जो गलत ज्ञान है, जो बाय आडंबर पर विश्वास करता है, उन सभी चीजों को अपने शिष्य को भी बताता, वही फिर गुरु होता है। तो अपने शिष्य को बताता, फिर वही गुरु बन जाता, तो अपने शिष्य को बताता है। जो गलत हम धारण किए वही गलत हम रास्ता पर ले जाते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। जब धर्म गुरु होते हैं तो आसन मिलता है, आसन पर बैठकर, अभी तो बहुत आसन पर बैठने वाले बाबा सब जेल में पड़े हुए हैं, दूसरे को ज्ञान देते थे। पराय स्त्री को देखना नहीं चाहिए, लेकिन पराय स्त्री को अपने पास रखकर बाबा जो है कारागार में जो है आप उपदेश दे रहे हैं। ऐसे ऐसे बाबा हुए। आसाराम बापू का नाम जरूर सुने होंगे। लोग अंधे थे, उनके पीछे पागल थे, लेकिन वह लड़की के पीछे पागल थे। तो क्या है? आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, आसन पर जब बैठ जाते हैं तो अभिमान होता है, घमंड होता है, मन में बहुत गुमाना, और मन में बहुत गुमान और बहुत घमंड हो जाता है। और वहां से उपदेश देते हैं, क्या? पीतर पाथर पूजन लागे। लोग पूर्वजों की, पितर माने पूर्वजों की पूजा करते हैं, पुरखों की पूजा करते हैं। आप तीज का नाम सुने हो? पीतर पाथर, पत्थर की और पीपल का भी पूजा करते हैं। पीतर पाथर पूजन लगे, तीर्थ गर्व भुलाना। जब तीर्थ यात्रा करते हैं तो अपने आप को गर्व का महसूस करते हैं। क्या तीर्थ यात्रा करने से अहम घमंड गर्व की क्या बात है? केदारनाथ जाते हैं, बाबा बैजनाथ धाम जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, मीनाक्षी मंदिर पहुंचते हैं। तो कहने का मतलब यह है, हम पुरखों की पूजा करते हैं, जिंदा को देखना नहीं चाहते हैं। जैसे उदाहरण समझिए, अगर लंबोदर
गणेश जी की सवारी मिल जाए तो किवाड़ बंद करके चूहा को मारते हैं। अगर जो है मूर्ति के साथ यदि चूहा बैठा हुआ है गणेश जी के साथ, तो उस पर हम लड्डू जाकर चढ़ाते हैं, पुरखों की पूजा करते हैं और जिंदा को मारते हैं। मरने के पश्चात दिखावा देखिए, सब लेकर जाता है, कहता राम नाम सत्य है, अब पूरी जिलेबी का यही गत है। जब लहास लेकर लोग जाता है तो उसमें सेब लटका कर जाता है, रुपया फेंकता है, मुरही फेंकता है और 2-4 कट्ठा जमीन बेचकर भोज भी लोग कर देता है। और यदि जिंदा है तो उसे दवाई देने के लिए तैयार नहीं है, यदि जिंदा है तो उसे सेब खिलाने के लिए उसके पास पैसा ही नहीं है, मुरही खिलाने के लिए पैसा नहीं है, कहेगा पेट खराब रह जाते हैं। तो क्या मरने के बाद उनका पेट खराब नहीं हो सकता है? जिस समय आप लहास जलाने जा रहे हैं उनका पेट खराब होगा तो कौन ले जाएगा? डॉक्टर यहाँ सोचिए, जब जिंदा में पेट खराब हो सकता है तो फिर मरने के बाद उसी व्यक्ति के मृतक शरीर पर हम मुरही क्यों छिड़कते हैं, सेब क्यों छिड़कते हैं, और आत्मा की शांति के लिए पूरे पर 1 बीघा जमीन बेचकर क्यों भोज करते हैं? ये सब करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं पीतर माने पुरखों की पूजा करते हैं लोग। खाना खाने बैठते हैं ना तो थोड़ा गिरा देते हैं पानी के साथ भोजन। क्या मरे हुए व्यक्ति खाना खा सकते हैं? हम तो जिंदा व्यक्ति के लिए खाते समय गिराते हैं, कभी भूख यदि लगी हो तो वो आकर खा सकते हैं। तो कहते हैं पीतर पुरखों को और पत्थरों की पूजा में लोग लगे हुए हैं, और तीर्थ करना गर्व की बात समझते हैं। उस गर्व के पीछे दुनिया का सब कुछ भूल जाते हैं। थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि पद देखिए बहुत बड़ा है। ये पहले पद इसलिए पढ़ा रहे हैं, दूसरा पद दूसरे वीडियो में, लेकिन पहला पद भी यदि पढ़ लीजिएगा तो एक बार में मस्तिष्क में सीधे प्रवेश करेगा। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, कोई उत्तरीय रहे, हर चीज का जवाब आप दे सकते हैं। पीतर पाथर पूजन लगे, पीतर पत्थर की पुरखों और पीपलों और पत्थरों की पूजा में लोग लगे हुए हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, अभिमान में सब कुछ, तीर्थ यात्रा करने के अभिमान में सब कुछ भुला चुके हैं। टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। अनुमान तो एक साक्ष्य होता है, अनुमान माने होता है उसके बारे में जानना। कहता है तिलक, और लोग छाप लगाते हैं, माने तिलक एक तो चंदन देखकर तो आप हंसते हो, सर तो ये कबीर के दोहे पढ़ा रहे हैं और कहे चंदन नहीं करना चाहिए, भाई आडंबर से दूर रहना चाहिए। वास्तव में पूजा का विधि विधान हमें भी नहीं आता है, कैसे करना चाहिए, किस प्रकार शुरुआत करें, क्या क्या करना चाहिए वो भी पता नहीं। लेकिन चंदन एक समय शीतलता का प्रतीक था। लोग चंदन लगाने से मस्तिष्क शीतल होता था, नींबू का रस डालकर लगाते थे। लेकिन आज केमिकल का चंदन है, वो शीतलता के अतिरिक्त विष ही उत्पन्न करता है। चंदन लोग कटिंग बनाकर रेखांकित करके नहीं लगाते थे, और यह भी तो देखिए जैसे कि मुहर टाइप का बना हुआ जाकर लोग लगा लेते हैं। तो कहते हैं तिलक और छाप लगाते हैं, टोपी पहनते हैं और माला पहनते हैं। टोपी और माला और तिलक छाप लगाने में सब कुछ भूल चुके हैं। साखी शब्दी गावत भूले। साखी बीजक की 3 पाठ अपने पढ़े थे, एक साखी, एक शब्दी और एक रामायणी। तो साखी और शब्दी माने बीजक के 3 भागों में धर्मदास ने 3 भेद किए थे, जिसमें था एक साखी, एक था शब्दी और एक था रामायणी। लोग जो है साखी और शब्दी का गाते फिरते हैं, आत्म खबरी न जाना, लेकिन अपने आत्मा के खबर के बारे में नहीं जानता है, स्वयं हम क्या है उसके बारे में नहीं जानता। दूसरे को शब्दी, साखी, रामायणी ये सब जाकर बताते हैं, और लेकिन अपने आत्मा के बारे में, अपनी वास्तविकता के बारे में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में ज्ञान नहीं है। कहता आपस में 2 लड़ी लड़ी मुए। देखिए उस समय कहे लिखे थे
1518 से पहले बताइए LHS बराबर RHS अभी सिद्ध हो रहा है। जो भी कुछ लिखा हुआ है एक भी ऐसी घटना नहीं है जो अभी नहीं घट रहा है। कहता है आपस में दो लड़ी मुए, उस समय लिखे आपस में हिंदू और मुस्लिम लड़ कर मरेंगे, वास्तव में अभी लड़ भी रहे हैं। मर्म ना काहू जाना। आप हिंदू, हाँ देखिए एक पंक्ति छोड़ दिए थे, कहा है हिंदू कहे मोहि राम प्यारा। हिंदू कहते हैं मेरा राम प्यारा है, ईश्वर प्यारा है, भगवान प्यारा है। तुर्क कहे रहीमाना। तुर्क माने मुसलमान, इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमान कहते हैं मेरा रहीम प्यारा है, मेरा अल्लाह प्यारा है। तो बताइए राम कौन है और ईश्वर कौन है? राम भी वही है, ईश्वर भी वही है। कहते हैं हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहते हैं मेरा राम प्यारा है, मेरा राम श्रेष्ठ है, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। और इस्लाम धर्म के मानने वाले जो मुसलमान हैं वो कहते हैं मेरा रहीम प्यारा है, मेरा अल्लाह प्यारा है। अल्लाह भी वही है और ईश्वर भी वही है। तो क्यों कहता है? देखिए आपस में दो लड़ी मुए। बताइए राम मंदिर के कारण, बाबरी मस्जिद के कारण, उस समय कबीरदास कितना बड़ा अनुमान लगाया जो भविष्यवाणी आज तक सिद्ध होते रहा। अयोध्या मंदिर के कारण कितने व्यक्ति मारे गए, आपस में लोग झगड़ कर लड़ते हैं, मर्म ना काहू जाना, लेकिन उसकी वास्तविकता को लोग नहीं जानते हैं। अल्लाह भी वही है, ईश्वर भी वही है, रहीम भी वही है, परमात्मा भी वही है, राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, नाम अनेक है लेकिन ईश्वर तो एक है। तो फिर सूर्य और चंद्रमा को दोनों व्यक्ति पूजा करते हैं। आप चंद्रमा की शीतलता हिंदू मुस्लिम सबको प्राप्त होता है, सूर्य का प्रकाश सभी व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो कहाँ कहता है सूर्य का मेरा अलग नाम है और सूर्य का उसका नाम पर्यायवाची हो सकता है, लेकिन कहाँ प्यारा प्यारा की बात है। तो कहता है हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लड़ी मुए, मर्म ना काहू जाना। ईश्वर की वास्तविकता तो जानते नहीं। हिंदू कहते हैं मेरा राम श्रेष्ठ, मेरा मंदिर अच्छा है, मेरे भगवान अच्छे हैं, लेकिन अगर तुर्क के मुसलमान की बात है तो वो कहते हैं रहीम श्रेष्ठ है, मेरा मस्जिद अच्छा है। तो सोचिए इसके कारण आपस में लोग झगड़ कर रह जाते हैं, आपस में दोनों मारपीट करते हैं। तो बताइए संसार के लोग पगला गए हैं कि नहीं, बौरा गए हैं कि नहीं? क्या हिंदू और मुसलमान जो है राम और रहीम के कारण झगड़ा करके मरे? तो सोचिए इसकी वास्तविकता को, ईश्वर की वास्तविकता को, मर्म को नहीं जानते हैं, इसके कारण हिंदू और मुस्लिम झगड़ते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। अपने आप में अभिमान है, घमंड है, अपने आप को महान समझकर घर घर में मंत्र देते हैं, उपाय बताते हैं, जीवन जीने का तरीका बताते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका बताते हैं। जब ईश्वर को प्राप्त करने का आप तरीका ही बताते हैं तो आप स्वयं कहीं ईश्वर के पास चले जाते हैं। आप जितने भी समाज में देखिए बहुत सारे बाबाओं का प्रकार हो चुका है। एक देखिए संत निरंकारी, एक देखिए आसाराम बाबू के अनुयायी जो हैं वो, एक जय गुरुदेव सुने होंगे, एक जो है आप शिव चर्चा सुने होंगे। तो बताइए भगवान का अलग अलग भागों में बांटकर और भगवान प्राप्त करने का पासवर्ड जो सब रखे हुए हैं बाबा सब, पासवर्ड अपने पास रखे हुए हैं। तुम पासवर्ड खोल कर हम ही पहुंचा सकते हैं, तुमको पासवर्ड नहीं देंगे, तुम आओ सुनो उपदेश सुनाते हैं, हम अपना पासवर्ड बताएंगे, देवता पास सीधे चला जाएगा। तो देखिए कहता है घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। घर घर मंत्र देते हैं, घर घर उपदेश देते हैं, घर घर जो है अपना अभिमान और घमंड में महानता का वर्णन करते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, जो बताने वाले हैं, उपदेश देने वाले वो तो हमारे गुरु हैं,
और गुरु को तो ज्ञान नहीं है, वही ज्ञान हम शिष्य को देंगे तो वह गुरु भी बेकार और शिष्य भी बेकार। कहता है गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। गुरु के द्वारा जो उपदेश मिलेगा गलत सही धर्म आडंबर दिखावा, वही तो शिष्य पालन करेगा, तो अंत समय में शिष्य भी पछताएगा और गुरु भी पछताएगा। कहता है गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, गुरु के साथ सिख भी बेकार हो गया, शिष्य भी बेकार हो गया, चेला भी बर्बाद हो गया। अंत काल पछताना, और अंत काल में पछताते हैं। कहे कबीर सुनो हे संतो, कबीर दास कहते हैं हे संतों हे सज्जनों सुनो, ये सब भर्म भुलाना, ये सब भर्म है, ये सब भूल है। बाह्य आडंबर करना, झूठे चीजों पर विश्वास करना, प्रत्यक्ष के बिना जो है झूठे चीजों पर हम विश्वास कर लेते हैं। इस पत्थर में देवता है, इस वृक्ष में निवास करते हैं, मरने के बाद हमारे पिताजी को भोज करने के बाद आत्मा की शांति मिल सकती है। हम जिस सिमरिया में 500 आदमी को ले जाएंगे, वहां भोज भात खिलाएंगे, तब आत्मा की शांति मिल सकता है। वह तो दिखावा है, वह तो अभी पूजा पाठ सिर्फ दिखावा है, फोटो खींचने के लिए है, सेल्फी लेने के लिए है, स्टेटस में लगाने के लिए सिर्फ पूजा रह गया है, फेसबुक इंस्टाग्राम पर डालने के लिए फोटो के लिए सिर्फ पूजा रह गया। लेकिन आज जो वास्तव रूप में पूजा करना चाहिए बहुत ही कम ही लोग होंगे जो जंगलों में जाकर कर सकते हैं, जहां शांत वातावरण हो सकता है। लेकिन हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे परिवार में वह शांति है, वह शांति मन है, तो क्या पूजा हम सही से कर सकते हैं? कभी नहीं। कहता है कहे कबीर सुनो हे संतों, कहते हैं हे कबीर दास कहते हैं हे संत, हे साधु, हे सज्जन सुने, ये सब भ्रम है, ये सब भूल है। कतीक कहबो कहा नहीं माने, क्योंकि साधुकरी भाषा में लिखते थे कतीक कहबो कितनो कहबे लेकिन लोग नहीं मानेंगे। सहजे सहज समाना, जो सहज है, जो सरल है, जो वास्तविकता है, उसको लोग कितनों समझाएंगे, लोग मानने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। बताइए जो ये पद बताया गया कहीं दिक्कत हुआ? एक भी जो हमारे समाज, हमारे घर में, हमारे परिवार में जो गुजर रहा है उससे हटकर अगर एक भी भाग होगा, एक भी पद होगा, एक भी अर्थ नहीं है जो आप नहीं बता सकते हैं। बहुत आसान था। कहते हैं गुरु के साथ शिष्य भी सब बुर गए, बेकार हो गए, और जब मरने का समय आएगा तो अंत काल में जैसा गुरु वैसा चेला, मांगे गुड़ दिया ढेला नहीं तो क्या है, अंत साल में शिष्य भी पछताते हैं, चेला भी पछताते हैं और गुरु भी पछताते हैं। और जो है कहे कबीर दास कहते हैं हम कितनों कहेंगे, लोग सहज और समान सरल स्वरूप को लोग जानने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। अगर मैं सच्चाई की बात करता हूँ तो लोग मारने के लिए दौड़ता है और जो है झूठे संसारों पर विश्वास करता है, अपने आत्मा को मारकर पूरे दिन भूखे रहकर। अगर बताइए भूखे रहिएगा तो क्या देवता पूजा कर सकते हैं? भूखे रहिएगा तो पूरा दिन खाने पर ध्यान रहेगा, और खाना खा कर रहिएगा तो 12 बजे रातों में पंडित जी आएंगे ना, इदम पुष्पम कलश गणेशाय नमः, इदम पुष्पम अक्षताय नमः, जितने बार पढ़ाएंगे उतना बार पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। नहीं तो सोचेंगे जल्दी पूजा खत्म होगा, भोग लगेगा, आरती उतारी जाएगी और तुरंत खाने के लिए हम बैठ जाएंगे। बताइए बेहतरीन क्लास था या नहीं? बेहतरीन होगा। अर्थ अपनी भाषाओं में, आपके क्षेत्रीय भाषाओं में, और जिस क्षेत्र में रहते हैं हर जगह ये बातें लागू होता होगा, वैसे पद को लिखने का काम किया है। दूसरा पद आज हम यहीं पर छोड़ेंगे, फिर मिलते हैं इसके बाद के क्लासों में। धुआंधार, ऑब्जेक्टिव, झालदार पद का अर्थ और मसालेदार लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। आज यहीं पर क्लास खत्म करते हैं।